मैं कृष्णलाल रायडी बस्ती आदित्यपुर झारखंड से सभी पर्यावरण प्रेमियों को सत सत नमन। हम सबों के द्वारा विवेकानंद विचार मंच 2016 में स्थापित किए थे। उस समय से ही पर्यावरण को संवारने के साथ साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करता आ रहे हैं। मंच का उद्देश्य है देश का हर नागरिक को समाज, राष्ट्र एवं पर्यावरण के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जागरूक बनाना। स्वामी जी ने सर्वप्रथम कहा था, प्रकृति ही हमारी शाश्वत एवं जागृत देवता है। यदि हम प्रकृति की सेवा तन मन धन से करेंगे तभी हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस संस्था को YouTube में देने का विचार मेरे एकलौते पुत्र करण का था। उसने IIT खड़गपुर से केमिस्ट्री में PG करके अप्रैल 24 में ही PW शिक्षण संस्थान गया ब्रांच में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुआ था। ब्लड कैंसर के कारण 18 अप्रैल को ब्रेन हेमरेज हुआ और 21 अप्रैल को हम सबों से सदा के लिए दूर चला गया। लोगों को जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन बोध नहीं हो पाता है। मेरा बेटा करण कॉलेज लाइफ से ही अपने मित्रों के साथ पर्वों में असहाय लोगों को भोजन का पैकेट बांटा करता था। मैं अपने मित्र अरविंद गुप्ता, महेश सर, अनिल, अखिलेश गिरी के साथ रायडी बस्ती में 2018 से ही पर्यावरण संवरण कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा हूँ। बेटा करण निसंकोच सभी कार्यक्रम में भाग लेता था। वह हमारी महत्वाकांक्षा का सम्मान करता था। आज मेरी स्थिति सूखे पेड़ के समान है। उसका फास्ट फ्रेंड दीपक उज्जवल पर्यावरण संवरण का संकल्प ले रहे हैं। दीपक से चाहूँगा कि वह मित्र करण की महत्वाकांक्षा के विषय में संक्षेप में प्रकाश डाले। मैं अपने मित्र और भाई से भी बढ़कर, भाई जहां हमें पहले से ही रिश्ता जोड़ दिया जाता है भाई, मगर मित्र जो होते हैं अपने जीवन में वो हमेशा आपको भगवान ऐसा मित्र दिए थे हमको जिसकी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। भाई करण को सबसे पहले मैं सत नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाई करण ने जब IIT खड़गपुर निकाला था तो मैं उनसे बोला, क्यों ना भाई आप एक बार UPSC की तैयारी कर लो और इस सिविल सेवा की परीक्षा में सफल होकर आप IAS बन जाओ और समाज में आप योगदान दो। मगर उसने कहा कि अगर मैं UPSC निकाल लूँ और सिविल सेवा परीक्षा में पास भी हो जाऊँ, IAS भी बन जाऊँ, ये सिर्फ मेरी और मेरे परिवार की प्रगति होगी। मगर मैं अगर शिक्षक बन जाऊँ, प्रोफेसर बन जाऊँ, तो मेरे साथ साथ मेरे परिवार और समाज के कई ऐसा छात्र और युवा हैं जो भी प्रगति करेंगे मेरे द्वारा। तो ये सोच सबसे बड़ी सोच है कि अपना प्रगति को छोड़कर वो समाज के सब जो छात्र, युवा और छात्राएं हैं उनके प्रति जो उनका ये सोच था, इसको हम सैल्यूट करते हैं कि अपना वो फ्यूचर को छोड़ के, ब्राइट फ्यूचर को छोड़ के वो दूसरों के फ्यूचर के बारे में भी सोचते थे। ये हम सब दोस्त जो भी हमारे मित्र उज्जवल, कुंदन, ये सब हम सब के लिए गौरव का बात है कि हमारे बीच ऐसा मित्र था जो हम सबको हर पल हर घड़ी हमें
गौरवान्वित करता था। उनके इस सोच को हम साथी उसके बगैर भी हर जगह हम ये बात को तारीफ करते थे कि हमारा एक ऐसा मित्र है जो बिना ट्यूशन लिए स्कूल, कॉलेज, IIT खड़गपुर और अभी कुछ विगत महीना पहले ही उन्होंने PWG जैसा संस्था को उन्होंने जुड़ा था, जो हम सब दोस्तों के लिए काफ़ी प्राउड फील था। और मैं जब भी उनसे मिलता था तो हमको लगता था कि एक ऐसा मित्र और भाई मिला है जो हमको समाज में जब भी उसके साथ चलते थे तो हमको गौरव महसूस होता था कि हमारे पास ऐसा एक मित्र है। सबसे बड़ी चीज़ तो जब मैं मैट्रिक और इंटर का परीक्षा की मैं तैयारी कर रहा था तो हम ट्यूशन तो पढ़ते थे, मैं ट्यूशन में वो समझ में नहीं आता था, मगर मेरा भाई करण मित्र वो मुझे शिक्षक के रूप में भी मुझे पढ़ाया और उसके लिए मैं उसका कृतज्ञ हूँ। और हम वो कभी भी युवाओं के बीच या हमारे मित्र के पास जब भी मिलते थे, मेरे दोस्त सर्कल के बीच में जब भी मिलते थे, वो कभी ये नहीं महसूस होने देते थे कि हम इतना पढ़ाई कर लिए हैं, हम इस संस्था से जुड़ गए। वो हमेशा सामने वाला को इज्जत करता था और सामने वाला को प्रोत्साहित करता था कि आप भी कुछ बनिए और आप भी कुछ कर सकते हैं। वो कभी किसी को ये महसूस होने नहीं देता था कि हम बहुत बड़े हो गए हैं इस क्षेत्र में। वो हमेशा इसको समझता था कि नहीं, जो मित्र होते हैं, जो दोस्त होते हैं, जो भाई होते हैं, वो अपने होते हैं और वो अपनापन उनमें हमेशा दिखता था। और हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा एक मित्र और भाई नहीं रहा जो हम सबको प्राउड फील हमेशा करता था। उनका नाम हम जब भी लेते हैं तो कई ऐसा कहानियां हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती और शायद ही हमको लग रहा है कि हमारा मित्र नहीं है। नहीं, हम लोग कभी ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं। हमको जब भी कहीं भी कुछ अच्छे कार्य होते हुए देखते हैं, जैसा पर्यावरण संरक्षण, हमारे अंकल कृष्ण लाल जी 2016 में जब विवेकानंद मंच विचार द्वारा इसको स्थापित किए थे, प्रथम बार करण ही हम सबको शामिल किए थे कि आप लोग भी इससे जुड़िए। और देखिए, जब भी हम पेड़ पौधा कहीं लगने देखते हैं, कोई भी करता है, तो हमको महसूस होता है कि हमारा मित्र भी यही कहीं आसपास है। कभी भी कोई छात्र एक छात्र को जब पढ़ाता है तो हमको लगता है हमारा मित्र यही है। कभी भी कोई दोस्त एक दोस्त को प्रोत्साहित करता है, मदद करता है, तो हमको लगता है हमारा मित्र यही है। कई कहानियां हैं, हम इसको और आगे भी ले जाएंगे। और हमारा मित्र आप जहीं भी हो, हम सब के बीच में आज भी है और आगे भी रहेंगे। आपके जो योगदान जो रहा है इस संसार में, वो काफ़ी गौरवपूर्ण रहा हम सब के लिए। मैं पुनः मेरे भाई करण कुशवाहा को सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो हम सब के लिए प्राउड फील है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई करण, जो आपने हम सब को इस लायक बनाया है कि आज हम सब गौरव महसूस करते हैं आपके द्वारा। धन्यवाद भाई करण, आप जहीं भी हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, विवेकानंद विचार मंच 2016 में स्थापित हुई थी। यह मंच पर्यावरण बचाव संरक्षण की ओर अग्रसर थी और आगे भी अग्रसर रहेगी। इस मंच के तहत जहाँ भी पेड़ लगाने की बात हो, हम सभी लोग उसमें सम्मिलित होते थे। हमारा दोस्त करण बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते थे इसको लेकर, पर्यावरण बचाव संरक्षण की और बात करने में, मगर हमारे बीच हमारा प्रिय दोस्त करण आज नहीं रहा। ब्लड कैंसर होने की वजह से वो करीबन 1.5 से 2 महीना पहले हम सबों को छोड़कर हमसे दूर हो गया है। लेकिन यह मंच उसके याद में आगे बढ़ रहा है और बताए हुए राह पे हम सभी दोस्त चलेंगे। जैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हम इस मंच के साथ जुड़े रहेंगे। आगे भी पेड़, पर्यावरण संरक्षण, इन सभी को बात करेंगे। आप जितना भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन होगा कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत धन्यवाद।